नमस्कार साथियों, वेलकम टू द गुदरजीत एजुकेशन पॉइंट। और आज हम जो है सर्कल के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सेकंड पार्ट के वो करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एंगल ए बी सी 20 डिग्री है, देन ए ओ सी कितना होगा। ए ए बी सी हमारे पास है 20 ये वाला, और ए ओ सी हमसे ये पूछा है। तो हमने पढ़ रखा है क्या बच्चों, जो सेंटर पे एंगल बनता है ए ओ सी इज ट्वाइस होगा किसका, बाउंड्री पे बनने वाले एंगल का। इसी आर्क से सेंटर पे एंगल बना है और इसी आर्क से बाउंड्री पे एंगल बना है, वो ट्वाइस होता है सेंटर पे बनने वाला बाउंड्री पे। ये हमने पढ़ रखा है। इसका रीजन क्या होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। 2 मल्टीप्लाई ए बी सी हमारे पास 20 डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री, और इसका रीजन है इफ एन एंगल सबटेंडेड बाई an angle subtended by an arc at the center is double of angle subtends by it at remaining part of the circle, remaining part of the circle। सर्कल के बाकी पार्ट में जहां भी ये एंगल बनेगा उसका सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा। तो यहाँ से एंगल एयूसी सेंटर पे बनने वाला इसका डबल होगा, तो 40 डिग्री ऑप्शन हमारे पास आएगा बच्चों बी। आसानी से इसको हम कर लेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके से हमें एक सर्कल दे रखा है और ये हमें डायग्राम दे रखा है। सी डी ए और बी, तो ये हमारे पास है 2x प्लस 30 डिग्री, और ये हमारे पास है 4x माइनस 64 डिग्री। और यहाँ पे ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये हमें दे रखा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमसे पूछा है। बच्चों पता होना चाहिए, अगर एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। हमने पढ़ा था सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए और प्लस सी दोनों अपोजिट है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ए की जगह हमारे पास आएगा 2x प्लस 40 और सी की जगह हमारे पास आएगा 4x माइनस का 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ 2x और 4x हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180, माइनस 64 इधर आगे प्लस में और प्लस 40 इधर आगे माइनस में। तो 6x बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 180, और 64 में से 40 का 24 दोनों को जोड़ेंगे तो 204। x की वैल्यू निकालेंगे 204 अपॉन में आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू 6 3 18, 2 बचा तो 6 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 34। इसमें एक ही कंसेप्ट लगा हमारे पास, सीधा सा बात है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, दोनों का सम 180 डिग्री दिखा देंगे, यहाँ से आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी और डी, और ये हमें 60 डिग्री का दे रखा है, और ए बी सी डी ट्रेपीजियम दे रखा है बच्चों। ए बी सी डी क्या है? ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। अब अगर बच्चों ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो वन पेयर कौन सा आएगा? ए बी पैरेलल में हमारे पास आ गया डी सी। ठीक, ए हमारे पास कितना है बच्चों? 60 डिग्री का, ये भी ठीक है। और हमसे इसमें पूछा क्या गया है? हमसे पूछा एंगल बी क्या होगा, एंगल बी की वैल्यू बतानी है। अब आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ए बी सी और डी सारे के सारे वर्टिसेस हैं वो ट्रेपीजियम के ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल हैं, तो इसलिए ए बी सी डी जो है उस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। हियर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और बच्चों साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? 180 डिग्री। अभी अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 60 है प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी क्या आ जाएगा? 180, और ये 60 वाला इधर माइनस में, एंगल सी हमारे पास 120 आ गया। एंगल सी 120 आ गया। अब एक चीज हमें दे रखी है हियर ए बी पैरेलल में बी सी। ये ए बी है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो एंगल बी प्लस में एंगल सी, इन दोनों का सम भी क्या आएगा बच्चों? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, कैसे एंगल हो गई ये? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमने पढ़ा था दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो दोनों एंगल्स कैसे होंगे? को इंटीरियर एंगल। और एंगल सी हमारे पास यहाँ पे 120 है इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी क्या आ जाएगा? 180 माइनस का 120, और ये हमारे पास आ गया बच्चों 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास मेरे बच्चों आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और फिर भी अगर किसी बच्चे को आप समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमें डायग्राम दे रखा है ए ओ बी इज डायमीटर, ए ओ बी इज डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कल। उसके बाद हमें दे रखा है ए सी बराबर में बी सी, ए सी बराबर में क्या दे रखा है बच्चों? बी सी, और हमसे पूछा है एंगल सी ए बी की वैल्यू, एंगल सी ए बी की वैल्यू। अब यहां से इसकी वैल्यू पूछिए इस एंगल की, ये एंगल हमसे पूछा है, ए ओ बी डायमीटर है, इट मीन्स वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, प्रत्येक पार्ट सेमी सर्कल कहलाएगा, ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल। और हमने पढ़ा था तो एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। जो एंगल है सेमी सर्कल के अंदर वो राइट एंगल होगा। सो एंगल ए सी बी क्या आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। ये हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। अब अगर बच्चों ये 90 का है और ए सी बराबर बी सी गिवन है, इफ ए सी बराबर बी सी, देन तब क्या होगा बच्चों? एंगल सी ए बी बराबर में एंगल सी बी ए, एंगल सी बी बराबर में सी बी ए। रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल,
अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, इसका रीजन आएगा कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेट हम इसको मान लेते हैं कि लेट सी ए बी बराबर में सी बी ए एक्स के बराबर है। तो यहाँ से अगर ये एक्स है तो बच्चों ये भी क्या आएगा एक्स, और यहाँ x प्लस 90, इन तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा बच्चों 180 डिग्री। x प्लस 90 तीनों का सम 180 डिग्री। रीजन होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या आएगा बच्चों 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। यहाँ से क्या है बच्चों x और x 2x 180 प्लस वाला माइनस में 2x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू क्या आएगी 90 अपॉन में 2, इट मीन्स 45। और हमने क्या मान रखा है सी ए बी एंगल को x के बराबर मान रखा है और x की वैल्यू 45। तो हमारा सी बी जो एंगल था वो कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। बिल्कुल आसानी से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है ये सेंटर है। तो क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसको इससे मिला रखा है बी सी ए ओ, और ये हमारा 150 डिग्री है। ये क्या है बच्चों 150 डिग्री। हमसे पूछा है ओ इज द सेंटर ऑफ, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, और वैल्यू हमसे पूछी है एंगल ए सी बी की, ये हमें बताना है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या कि इन्हीं दोनों पॉइंट से सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा किससे, बाउंड्री पे बनने वाले एंगल से, इसी आर्क से। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल इस वाले एंगल का डबल होगा बच्चों। तो पहले ये एंगल निकालेंगे। तो हमारे पास एंगल ए ओ बी प्लस में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, दोनों का सम क्या आएगा बच्चों 360। दोनों का सम क्या होता है 360, इन दोनों का सम आएगा 360। तो ये 150 है प्लस में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी बराबर में आएगा 360। तो रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी कितना आ गया बच्चों 360 माइनस का 150, ये हमारे पास आ गया 210 डिग्री। हमसे पूछा एंगल ए सी बी। तो ए सी बी जो बाउंड्री पे बनने वाला एंगल है वो सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा। तो हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी 1/2, हाफ कितना होगा बच्चों 210, तो यहाँ आ गया 105। लेकिन यहाँ इसका रीजन पता होना चाहिए, तो यहाँ रीजन लिखेंगे एन एंगल इज subtends, an angle is subtended at the center is double of angle subtends by it at the remaining part of circle, remaining पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के किसी भी पार्ट में जो एंगल बनेंगे इसी आर्क से, वो क्या होगा बच्चों सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा और सेंटर पे बनने वाला डबल होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है,
हमारे पास मान लो ये सर्कल है, इन्हीं दोनों पॉइंट से हमने यहाँ बना दिया, इन्हीं दोनों पॉइंट से यहाँ बना, और ये मान लो सेंटर है, तो इन्हीं दोनों पॉइंट से सेंटर पे भी बना। तो ये ए, ये बी, ये सी और डी, और ये ओ सेंटर हो गया। ये 80 डिग्री का है। कितने का बच्चों? 80 डिग्री। तब हमसे क्या पूछा है, देखो इधर, तब हमसे पूछा है ए डी बी और ए सी बी का सम। ए डी बी प्लस में ए सी बी, इन दोनों का सम। और ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल हमें दे रखा है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर बच्चों ओ सेंटर है, तो इन्हीं दोनों पॉइंट से सेंटर पे बनने वाले एंगल और इन्हीं दोनों पॉइंट से बाउंड्री पे बनने वाले एंगल का क्या होगा? डबल। तो हम यहाँ कह सकते हैं, we know that an angle subtended by an arc at the center is double of angle subtends by it at the remaining part of the circle, at the remaining part of circle। सर्कल के बाकी पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका सेंटर पे बनने वाला डबल होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल ACB जो है और एंगल AOB। एंगल AOB किसका डबल है बच्चों? ACB का। और इसी तरीके से तो एंगल AOB हमारे पास 80, तो यहाँ से 2 टाइम ऑफ ACB, तो एंगल ACB की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 80 डिवाइडेड बाई 2, तो 40 डिग्री आ गई। नेक्स्ट इसी तरीके से ADB निकालेंगे। ADB भी क्या होगा बच्चों हमारे पास? AOB होगा और 2 टाइम होगा किसका? ADB का। तो यहाँ से AOB 80 है, 2 टाइम ऑफ ADB, और एंगल ADB निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 80/2 40 डिग्री। और ये सेकंड इक्वेशन होगी। और फिर हमसे जो पूछा है एंगल ADB प्लस में ACB, तो यहाँ से ADB हमारे पास 40 प्लस में ACB हमारे पास 40 डिग्री, और 40 डिग्री हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 80 डिग्री। तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास दोनों में पूछा था हमसे, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल, व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल ADB प्लस में ACB। तो हमारे पास दोनों का सम क्या आएगा बच्चों? 80 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास A, B, C और D हमें ये दे रखा है। ये हमारे पास 50 डिग्री है और एक कंप्लीट का हमारे पास 60 डिग्री है। और फिर हमसे पूछा है एंगल ACB की वैल्यू बताओ। A, C और B ये हमसे पूछा है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं ACB कौन सा है? ACB ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। लेकिन इसकी वैल्यू के लिए हमें इस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स पता होना चाहिए, जिसमें से हमें एक भी एंगल्स हमें नहीं पता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? इन दोनों का पहले ये निकालेंगे ADB वाला। तो इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में क्या आएगा बच्चों? एंगल ADB प्लस में एंगल DAB
और प्लस एंगल डी बी, तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। यहाँ से रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से एडीबी हमें निकालना है, एडीबी प्लस डीएबी हमारे पास 60 डिग्री और डीबी हमारे पास 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडीबी कितना आ गया हमारे पास, प्लस में 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एडीबी कितना आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 बराबर में 70 डिग्री। ये 70 आ गया तो बच्चों ये भी 70 होगा, क्यों, एडीबी बराबर में एसीबी इज इक्वल टू 70। इसका रीजन होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल्स जो हैं वो किसी सेम सेगमेंट में, एक सर्कल के सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, इक्वल। तो इसलिए हमारे पास जो ए सी बी की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 70। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है डायमीटर ए बी, ये हमारे पास है डी और यहां से ये हमारे पास एक्स, ये सी और ये सेंटर बच्चों, और ये एंगल हमें दे रखा 135 ओ सेंटर। और हमसे पूछा है इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी, ओ सेंटर दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों ये 135 है तो हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, इसका ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ y। तो यहाँ से हमारे पास 130 प्लस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम किसके बराबर 180, क्यों, लीनियर पेयर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 180 माइनस में 135, तो y की वैल्यू क्या आ गई 45, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 45। अब B और C पॉइंट से, B और C जो आर्क्स है उसी से तो सेंटर पे एंगल बन रहा है और उसी से बाउंड्री पे एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है y जो है वो डबल होगा किसका, बाउंड्री पे बनने वाले एंगल का। तो y बराबर में आएगा 2x। तो यहाँ रीजन लिख देंगे an angle is subtended by an arc at the center is double of angle subtends by it at the remaining part of circle, remaining part of circle। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y की वैल्यू 45 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आएगी 45 अपॉन में 2, इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 1/2 या 22.5। x की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आएगी बच्चों, बिल्कुल आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट अगर आपकी क्लियर है बच्चों तो क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। जो बेसिक करवाया है, जो कंसेप्ट आपको करवाए हैं वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए, बेसिक को बार बार रिवाइज कीजिए, बेसिक जो आपको लिखवाया है उसको रिवाइज कीजिए। बेसिक वाली वीडियो जो मैंने डाल रखी है 3 वीडियो है, तीनों को तीनों आप बार बार रिपीट कीजिए, बेसिक्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बेसिक
कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अगर वो आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ए डी सी बी ये हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है। एंगल ए और सी का रेशियो हमारे पास क्या है बच्चों, 2:3। ए रेशियो सी का 2:3। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ए और सी एंगल कैसे है भाई, तो अपोजिट एंगल है। और एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां से एंगल ए क्या हो जाएगा 2x एंड एंगल सी क्या हो जाएगा 3x। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये क्या आएगा बच्चों 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमारे पास 2x, ये सी की वैल्यू 3x, 180 डिग्री के बराबर। दोनों को जोड़ेंगे तो 5x 180 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू आएगी 180 अपॉन में 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36। अब हमसे क्या पूछा है इसके अंदर पूछा एंगल सी और डी की वैल्यू निकालना, इसकी और इसकी वैल्यू निकालना। तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल सी इज इक्वल टू 3x, तो 3 × 36 ये आ जाएगा 108 डिग्री। एंगल डी चाहिए, एंगल बी प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, वही कंसेप्ट लगेगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ भी क्या आएगा बच्चों 180 डिग्री। एंगल बी हमारे पास दे रखा है 60 का, प्लस में डी 180 डिग्री। तो एंगल डी कितना आ गया 180 माइनस में 60, तो एंगल डी कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री। यहाँ से एंगल सी हमारे पास 108 और एंगल डी हमारे पास 120 डिग्री। दोनों हमसे पूछे थे, दोनों हमने निकाल दिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप करते रहिए। मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी बेसिक पॉइंट्स आपको करवाए गए हैं आप उनको कीजिए, आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, नहीं क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम हमें दे रखा है ये, और एंगल पूछा है CAO। एंगल CAO की वैल्यू हमसे पूछी है। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ये क्या होगा, ये कितना डिग्री होगा। एक एंगल और दे रखा है हमें यहाँ पे 30 डिग्री, ये वाला हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से हमें बताना है। अब एक चीज हमने पढ़ी है बच्चों, देखो क्या एंगल पॉइंट ए और बी से इसी आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी आर्क से बाउंड्री पे एंगल बन रहा है। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नो दैट एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क at the center is double of angle subtends by it at the remaining part of circle।
रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के बाकी पार्ट पे जो है उससे डबल होता है, तो एंगल ए ओ बी जो है डबल होगा किसका, एंगल ए सी बी का। ए ओ बी 90 है तो 2 टाइम ऑफ ए सी बी। ए सी बी हमारे पास आ जाएगा बच्चों 90/2, इट मीन्स 45 डिग्री। ये हमारे पास 45 डिग्री आ चुका है, 45 डिग्री। ए सी बी ये 45 आ चुका है, ये हमें दे रखा है 30, तो कंप्लीट एंगल ए निकल के आएगा यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। एंगल ए प्लस में बी हमें दे रखा है 30 का, सी हमारे पास आ जाए 45 का इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस में 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास 180 माइनस 75, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 105। कंप्लीट एंगल जो हमारा है वो 105 का आ चुका है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इन ट्रायंगल ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बराबर में ओ बी, ओ ए बराबर में ओ बी, ये दोनों क्यों बराबर हैं, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की रेडियस है, तो एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सारी बराबर होती है, और ये दोनों बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या आएंगे बच्चों, इक्वल आएंगे। तो एंगल ओ ए बी बराबर में आएगा एंगल ओ बी ए। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमें दे रखा है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसी ट्रायंगल में एंगल ओ ए बी प्लस में ओ बी ए और प्लस में ए ओ बी, तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। तो ओ ए बी ओ बी ए, तो हम ओ ए बी की जगह ओ ए बी रखते हैं और ओ बी की जगह ओ ए बी, तो ये 2 टाइम हो गया, प्लस में 90 इज इक्वल टू 180। तो 2 टाइम ऑफ ओ ए बी हमारे पास कितना आएगा 180 माइनस में 90, तो 2 टाइम ऑफ ओ ए बी कितना आ गया बच्चों 90, और ओ ए बी कितना आ जाएगा 90/2, इट मीन्स 45। हमारे पास ये एंगल भी 45 आ चुका है। अगर बच्चों ये एंगल 45 है तो कंप्लीट एंगल हमारे पास सी ए बी ये आया 105 का, जिसको हम तोड़ सकते हैं सी ए ओ प्लस में ओ ए बी में। ये हमारे पास 105 का है, सी ए ओ हमें निकालना है, ओ ए बी हमारे पास 45, तो उधर माइनस में जाएगा 100 माइनस 5 माइनस 45 इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। तो सी ए ओ हमारे पास क्या आ गया बच्चों 60 डिग्री, और यही हमें निकालना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी ए ओ। वैल्यू ऑफ एंगल सी ए ओ इज 60 डिग्री। सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए क्वेश्चंस करेंगे तो आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास ए, ये सेंटर है ओ, ये बी, सी, डी, यहाँ पे 50 डिग्री, ये y है और ये x है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और o हमारे पास सेंटर बच्चों। तो बच्चों ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स कहाँ पे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। तो सर्कल की बाउंड्री पे है तब हमारे पास ए बी सी डी क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से एंगल ए और सी दोनों का सम क्या आएगा, एंगल ए प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
रीजन होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। जो अपोजिट एंगल्स का सम है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 180 होता है। तो एंगल ए हमारे पास 50, एंगल से हमारे पास x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 50 130। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, y की वैल्यू और चाहिए। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो बोर्ड पे, इन ट्रायंगल OAD, ये पॉइंट D हमारे पास। तो यहाँ से OA बराबर में OD, क्यों बराबर है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की रेडियस है। अगर बच्चों ये दोनों बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल ODA बराबर में एंगल OAD। तो यहाँ से क्या आएगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां से हमारे पास OAD 50 का है, तो ODE भी कितना आ गया बच्चों 50। उसके बाद ODA प्लस में OAD और प्लस में एंगल AOD, तीनों का सम क्या आएगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री। ये 50 हमारे पास, ये 50 हमारे पास, और प्लस में AOD हमें निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 100 प्लस में AOD कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री। AOD कितना आ जाएगा 180 माइनस में 100, तो हमारे पास आ गया 80 डिग्री। AOD हमारे पास 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ से y और 80 दोनों का सम क्या आएगा बच्चों 180 डिग्री, रीजन बढ़ेगा लीनियर पे। तो y की वैल्यू क्या आ गई 180, ये इधर आएगा माइनस में 80, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 100 डिग्री। ये y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है। तो 10 x इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये अपने पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 130 और y की वैल्यू 100 डिग्री आ चुकी है। सर्कल के जितने भी जो सेकंड पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पूरे सोल्व करवाए हैं। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए फिर भी आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको दूसरा मेथड लेके आऊँगा। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप बने रहिए रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।